आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है ओबेसिटी की। ओबेसिटी मतलब मोटापा। दोस्तों, इंडिया में हर 4 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मोटापे की वजह से परेशान रहता है। बड़ों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। और इस मोटापे की वजह से ना सिर्फ हमारा शरीर खराब दिखता है, बल्कि ये मोटापा हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए इस मोटापे को दूर करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप भी इस मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपने कई सारे नुस्खे आजमाए हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कुछ ऐसे आसान तरीके जिसकी वजह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं, आपके पेट की चर्बी को आप घटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, आपका पेट कम करना चाहते हैं, तो हमारा वज़न बढ़ता क्यों है और हम इतना कुछ करते हैं उसके बावजूद भी हमारा पेट कम नहीं होता या हमारा वज़न कम नहीं होता, ये क्यों नहीं होता? इन दोनों वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन दोनों के पीछे एक ही वजह होती है, वो है हमारी लाइफस्टाइल। आज हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं, इतने हम बिजी हो गए हैं कि हमारे खाने की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, और इसी के चलते धीरे धीरे हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, हमारा वज़न बढ़ने लगता है। लेकिन आप अगर इस मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आज मैं जो आपको आइडियाज़ बताने वाला हूँ उसे फॉलो करके आप बड़े आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। उससे आपको शुरुआती दिनों में ही उसके रिजल्ट आपके शरीर में दिखने लगेंगे। दोस्तों, जब भी आपको वज़न कम करना है तो एक बात को हमेशा याद रखना है, जब भी हम वज़न कम करते हैं उसमें हमारे डाइट का 80% और एक्सरसाइज का सिर्फ 20% रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ही स्किप करनी है। आपको रोज़ाना मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं और हमारे शरीर को एक्टिवेट कर देता है। और साथ ही मैं जो आपको आगे टिप्स बताऊंगा उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो बड़े आसानी से जल्दी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको आपके कैलोरीज़ पे ध्यान देना होगा। मतलब आपको दिन में कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और आप लेते कितने हैं। अगर मान लेते हैं आपको 1000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है और आप 2000 लेते हैं, तो एक्स्ट्रा जो 1000 आपने कैलोरीज़ ली है वो जाएगी कहाँ? वो फैट बन के आपके शरीर में जमा हो जाएगी। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं हमेशा ध्यान रखें कि आपकी ज़रूरत कितनी है और आप लेते कितने हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको हमेशा एक जंक फूड से बचना है, आपको पैकेजिंग फूड से बचना है। जो हम जंक फूड खाते हैं वो उनमें सिर्फ टेस्ट होता है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशंस हमारे शरीर को नहीं मिलते, वो पूरा का पूरा वेस्ट होता है जो हमारे शरीर को ख़राब कर देता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, और जब हम एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। जब हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं और सीधा लंच की तरफ जाते हैं तो हम एकदम से ज़्यादा खा लेते हैं, हम ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं, और जो ओवर ईटिंग हम करते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है। चौथी बात दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं आपके भूख का 80% आपको खाना खाना है। मान लेते हैं आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको 3 ही रोटी खाना है, हमेशा आपको थोड़ा भूखा रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उस पर लोड नहीं आता, वो अच्छे से आपका काम करता है और आपके जो खाने को अच्छे से पचा सकता है। पांचवी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं तो हर एक घंटे के इंटरवल में आपको अपने लिए थोड़ा ब्रेक निकाल के अपने बॉडी की मूवमेंट करनी है, क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और हमारे शरीर के खाने का डाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता। इस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं? इस ब्रेक में आप 5 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा और आपका जो खाना है वो ठीक तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। छठवीं बात आपको ये याद रखनी है कि आपको दिन में कम से कम 3 बार डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकलने में मदद मिलती है। 7वां काम आपको ये करना है कि जब भी पानी पिए हमेशा गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी आपके शरीर को क्लीन करने में आपकी मदद करता है। 8वां काम आपको ये करना है कि जब भी आप रात को डिनर करें तो वो डिनर आपका 7 और 7:30 के बीच में ख़त्म हो जाए, इसकी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी काम की वजह से अगर आपका लेट हो गया है तो उस दिन आपको कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाना है, लेकिन देर रात तक हेवी खाने से आपको बचना है।
दोस्तों अगर इन 8 कामों को रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इनके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका वज़न तेज़ी से कम होता जा रहा है। लेकिन किसी कारण की वजह से आपने कुछ एक्टिविटीज़ को स्किप कर दिया या किसी को अवॉइड करने की कोशिश की, तो हो सकता है आपको जो है रिज़ल्ट लेट मिलेंगे या हो सकता है आपको रिज़ल्ट ना भी मिले, क्योंकि ये हर एक काम एक दूसरे के लिए लिंक है और एक दूसरे के बिना ये पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न तेज़ी से कम हो तो आपको इन 8 कामों को कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इनमें से रिज़ल्ट मिलने चालू हो जाएंगे तो अपने आप आपको इन कामों की आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।